गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कुछ नियम सीखेंगे, यानी अभिक्रिया की कोट के बारे में जानकारी तो अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यह जानेंगे कि अभिक्रिया की कोट कैसे निकाली जाती है। फार्मूला की सहायता से, सूत्र की सहायता से आज हम आपको अभिक्रिया की कोट की इकाई के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अभिक्रिया की कोट मिल जाती है तो आप उसको याद कर लेते हैं। हम आपको याद नहीं करवाएंगे, बल्कि आज इसको सॉल्व करवाएंगे और आपके लिए हमेशा के लिए बनी रहेगी। फार्मूला की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि हमेशा के लिए आपको अभिक्रिया की कोट याद रहेगी, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रिया की कोट हैं तो चार ही, लेकिन वो चारों क्या कर देती हैं, कंफ्यूजन कराती हैं बच्चों। कई बार हमने देखा बच्चों का यह डिमांड था कि सर ऐसा कोई फार्मूला बताइए ताकि अभिक्रिया की कोट मुझसे बने। तो आपको हम फार्मूला की सहायता से अभिक्रिया की कोट की इकाई बताएंगे ताकि वो हमेशा के लिए आपके पास बनी रहे। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4th चैप्टर से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनमें से 1 नंबर का मेरा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। और आपको ये भी पता है बूंद बूंद करके क्या होता है, घड़ा भरता है। ठीक है बच्चों, तो हमें एक नंबर की तलाश भी करनी है और वह कितने नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा। यानी 20 नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं मिलता है, एक नंबर की तलाश होती है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अभिक्रिया की कोट की इकाई कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसके पहले आपका जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में आने के लिए क्या बनेगा, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोट की इकाई बताइए। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता था जो भी इसके पहले पढ़ चुके हैं, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको क्या करना है, इसके पहले मैं पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूं उसको, और उसको आपको क्या करना है, अभिक्रिया की कोट की इकाई पढ़ेंगे और उसमें तीनों प्रकार की प्रकारों में सभी का एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया कोट की इकाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले आप अभिक्रिया कोट की परिभाषा पढ़ लीजिए। किसी अभिक्रिया की कोट उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है, और मैं आपको इसका विस्तृत अध्ययन करवा चुके हैं। सूत्र होता है अभिक्रिया की दर, यानी दर स्थिरांक इक्वल टू, दर स्थिरांक किसे व्यक्त करते हैं, कैसे, दर स्थिरांक के इक्वल टू अभिक्रिया की दर अपॉन सांद्रता का होल n, सांद्रता का होल n, ये हमारा क्या है बच्चों, सूत्र होता है। तो ये सांद्रता क्या है, तो आप याद रखिएगा, ये सांद्रता हमारा कंसंट्रेशन जो है इसकी भी इकाई होती है। तो पहले आप इसी की इकाई लिख लीजिए। सांद्रता की जो इकाई होती है, एफआई इकाई मोल प्रति लीटर होती है बच्चों। क्या होगी, सांद्रता की जो इकाई होती है, सांद्रता की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ठीक, क्योंकि आपको पता है मोल प्रति लीटर कैसे लिखा जाएगा, यह ऐसे लिखा जाता है, पहले आप मोल लिखेंगे, फिर प्रति लगाएंगे, फिर लीटर लगाएंगे लिखेंगे, और ये लीटर प्रति के ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो यह किसके हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स बन जाएगा। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर अथवा मोल लीटर इनवर्स, याद रखिएगा, हमेशा के लिए बनता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। अभिक्रिया की कोट और वेग स्थिरांक की इकाई। अब हम क्या करेंगे, एक करके निकालेंगे। पहला पॉइंट निकालेंगे अभिक्रिया की कोट, शून्य कोट की अभिक्रिया। क्या होगा पहला पॉइंट हमारा, शून्य कोट। शून्य कोट को क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 0। क्या होता है n इक्वल टू 0, यहाँ पे सांद्रता हमारी क्या होगी, 0 होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर स्थिरांक के इक्वल, दर स्थिरांक को किससे व्यक्त करते हैं, k से व्यक्त किया जाता है। तो k इक्वल टू क्या होगा,
शून्य के अभिक्रिया पहला पॉइंट होगा हमारा शून्य कोट की n = 0 हुआ। अब आपको k निकाला तो k = क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी, पढ़ चुके हैं बच्चों। अभिक्रिया की दर की इकाई जो आप 10th में पढ़े हैं वही है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अभिक्रिया की इकाई होगी, दर की इकाई होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या है, अभिक्रिया की दर की इकाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो आपको मैं बोल रहा हूं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल प्रति लीटर है तो लीटर इनवर्स, और सेकंड है प्रति सेकंड है तो सेकंड इनवर्स। यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ये क्या है, हमारी अभिक्रिया की दर की इकाई है बच्चों। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोट की इकाई में क्या है, ये अभिक्रिया की दर होगी। किसकी इकाई लिखी है, अभिक्रिया की दर की इकाई लिखी हुई है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अपॉन सांद्रता। और सांद्रता की इकाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या लिखा हुआ है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n है, और यहाँ पे पहले भी लिख चुके हैं n = क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और जब ये सभी 0 हो जाएंगे तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। याद रखिएगा, ये हमारी क्या निकल के आ गई, शून्य कोट की इकाई निकल के आ गई। शून्य कोट की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यानी शून्य कोट की इकाई तो अभिक्रिया के दर की इकाई से मिल रही है। तो हाँ, निश्चित रूप से याद रखिएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया की इकाई जो होती है वही हमारी क्या होगी, अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। और अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। शून्य की क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। बन जाएगा। ये सूत्र की सहायता से आपको मैंने सॉल्व किया। आप चलते हैं दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। सांद्रता की इकाई क्या होगी बच्चों, मोल प्रति लीटर। हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दूं, सूत्र क्या होता है, K = अभिक्रिया की दर अपॉन सांद्रता का होल n। अभी हमने क्या पढ़ा, n = 0। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों प्रथम कोड की अभिक्रिया, प्रथम कोड। आप प्रथम कोड को क्या बोलेंगे, n = 1 लिखेंगे। यहाँ पे n = क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अभिक्रिया कोड के लिए क्या होगा, K = हो जाएगा, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन सांद्रता की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। आप पढ़ चुके हैं इतना। सांद्रता = क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, और हो गया मोल लीटर इनवर्स रहेगा। और प्रथम कोड की वो शून्य कोड की क्या लिखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इतना आपको जानकारी हो गया। और होल क्या करेंगे, 1। ठीक, जब होल 1 होगा, ए भी निश्चित रूप से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कैंसिल। पहली बात तो आप क्या करिए, जो मिल रहा है तो मिल काट दीजिए। यहाँ पे लीटर इनवर्स कट जाएगा। और क्या कर सकता है, मोल भी कट जाएगा। जब मोल कट गया तो क्या बचा बच्चों, सिर्फ सेकंड इनवर्स बचा। क्या बचा, सेकंड इनवर्स बचा है। तो आप याद रखिएगा बच्चों,
ये हमारा क्या सांद्रता की इकाई हो गई। ये हमारी सांद्रता की हो गई। अभिक्रिया दर की इकाई क्या है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, सांद्रता, सांद्रता की इकाई क्या हो गई, मोल, लीटर इनवर्स। अब पहला पॉइंट क्या निकला है आपका, शून्य कोट। शून्य कोट की इकाई क्या हो जाएगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आपको क्या लिखे हैं, पहला नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं आपका, शून्य हो गया। प्रथम कोट, प्रथम कोट में क्या लिखा है, n बराबर 1, यहाँ पे n बराबर 0, तो क्या निकल के आया, सेकंड इनवर्स। ठीक, ये आपसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे पेपर में आता भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं, बन जाएगा ना, प्रथम कोट के विषय क्या बन जाएगी। चलिए अब आपको तीसरा पॉइंट में याद करते हैं, प्रथम द्वितीय कोट। द्वितीय कोट तो क्या होगा, n इक्वल टू 2, जहां n होगा वहां पे हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं द्वितीय कोट के लिए। k इक्वल टू मोल, लीटर इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स अपॉन क्या लिखा है, अब क्या n इक्वल टू 2 लिख रहा है। सांद्रता क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स इनटू मोल, लीटर इनवर्स। तो हो गया ना, चाहे या तो 2 बार आप लिखिए या तो 2 का मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर लगा दीजिए, तो हम 2 बार उसको लिख दिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स, इतना तो कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, तो अब आपको पता है ये जो मोल है यदि बटे में है तो वह ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, अपान में है तो ऊपर जब जाएगा तो इनवर्स में लग जाएगा, और ये इनवर्स में है तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स वहां पे हट जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लिख लीजिएगा, मोल, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। क्या निकल के आ गया, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स बन जाएगा, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। तो ये किसका है आपका, ये शून्य कोट का हो गया, दूसरा प्रथम कोट की हो गया, तीसरा कैसा निकल के आ गया है आपका, द्वितीय कोट, n इक्वल टू 2, इसका बाद क्या निकल के आया, मोल, इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। अब तो याद रहेगा। ठीक, अभी आपको मैं और चीज बताऊंगा, मोतीलाल फिन का उपयोग करेंगे और मोतीलाल फिन के आधार पर आप अरेंज नहीं भूलेंगे कभी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी थोड़ा सा। ये तीसरा पॉइंट, चलिए अब तीसरा आपका द्वितीय कोट, प्रथम कोट हो गया, शून्य कोट हो गया, द्वितीय कोट हो गया। अब आपको तीसरा पॉइंट निकलवाते हैं, तृतीय कोट की इकाई। तीसरा आपका है, तीसरा क्यों, चौथा नंबर आएगा ना, प्रथम शून्य हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। अब आपका ये चौथा पॉइंट होगा, तृतीय कोट। तो यार इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3 आएगा बच्चों। चलिए निकलिए, k इक्वल टू क्या होगा, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी, अभिक्रिया के दर की इकाई क्या होगी, तो अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स अपॉन सांद्रता की इकाई क्या होगी, मोल, लीटर इनवर्स गुणे मोल, लीटर इनवर्स इनटू मोल, लीटर इनवर्स। 3 आ गए, तीनों आ गए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप।
इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाला जा रहा है सूत्र की सहायता से। अब नहीं बनेगा तो फिर कभी नहीं बनेगा। तो देखिए क्या करना है, मोल से मोल कैंसिल कर दीजिए, मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, और सेकंड तो नीचे है ही नहीं, तो क्या होगा, वह सेकंड इनवर्स रहा आएगा। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, K इक्वल टू मोल का मोल में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, मोल स्क्वायर होगा। अब मोल स्क्वायर होगा और अपान के ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मोल की पावर -2, मोल की पावर -2। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए लेटर इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, मोल लेटर इनवर्स होना चाहिए ना, मोल लेटर इनवर्स। लेटर इनवर्स यहाँ भी है, लेटर इनवर्स यहाँ भी है। लेटर इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, लेटर की पावर -2, और जब पावर -2 रहेगा और यह ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2 लेटर स्क्वायर। अब क्या बचा, ये आपका सेकंड इनवर्स जो बचा है, तो आपका सेकंड इनवर्स आ गया। ये आ गया आपका तृतीय कोड की इकाई। और फोर्थ नंबर लिख दीजिए तृतीय कोड। इसके लिए क्या हुआ, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू जब 3 लिख दिया तो क्या निकल के आया, मोल की पावर -2, मोल की पावर -2 लेटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ये हमारा रहा इकाई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया। अभी ट्रिक देखिए कैसे, एक मैं नाम याद किया हूं, मोतीलाल सिंह। क्या नाम आपको अजीब लग रहा होगा, नाम में है मोतीलाल सिंह का मतलब क्या हुआ, एम से मोती लगा दिया हमने, ला से लाल बता दिया, और स से सिंह का यूज किया। तो आपको एक नाम याद है मोतीलाल सिंह, और मोतीलाल सिंह में क्या होगा, आपको ऑरेंज कभी नहीं भूलेगा, और ऑरेंज कभी नहीं भूलेगा तो क्या होगा बच्चों, देखिए मोतीलाल सिंह का मतलब होगा मोल लेटर और सेकंड। अब आपको इकाई याद करनी है, तो आपको इतना याद रखना है, जो हमारी शून्य कोड की इकाई होती है वही अभिक्रिया के दर की इकाई होती है। तो मोल, लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब आप प्रथम कोड की जो इकाई होती है वह केवल सेकंड इनवर्स होती है। कितना, सेकंड इनवर्स। तो आपको ये तीनों याद हो गए, ये अभिक्रिया की दर की इकाई याद हो गई, आपकी शून्य कोड की अभिक्रिया की दर इकाई हो गई, और प्रथम कोड की अभिक्रिया की इकाई क्या हो गई, सिर्फ सेकंड इनवर्स। एक और जो आप सांद्रता लिखे हैं तो याद रखिएगा मोल लेटर इनवर्स। क्या होगा, मोल लेटर इनवर्स। अब सिर्फ सिर्फ दो बचा है, द्वितीय कोड की और तृतीय कोड की। तो इसमें क्या करना है आपको कि मोल इनवर्स लीटर सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स देखिए सभी में है, सांद्रता भर को छोड़ दिया जाए तो सेकंड इनवर्स सभी में है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से रखिएगा तो सेकंड इनवर्स तो होगा। इसके बाद बचा है आपका मोल इनवर्स और लीटर। तो मोल की पावर -2 और लीटर स्क्वायर, आपको इतना याद रखना है इसमें कि मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा तृतीय कोड की अभिक्रिया हो जाएगी। अब मोल की पावर -1 लीटर नहीं रहेगा तो आपका क्या रहेगा, लीटर सिर्फ इनवर्स नहीं रहेगा, सेकंड इनवर्स रहेगा, तो आपका शून्य कोड, वो द्वितीय कोड की अभिक्रिया चाहिए। ठीक है, यदि मोल में पावर -2 होता है, लीटर स्क्वायर होता है, तो पहचान तो जाएंगे तृतीय कोड की अभिक्रिया होगी। अगर पावर नहीं रहता है, सिर्फ इनवर्स रहता है, तो ये भी पहचान जाएंगे, याद रखिएगा। और ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आपका इकाई आपको बता दिया गया। इस इकाई में से आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे, और पेपर में आता भी है, पूछा भी जा चुका है, कई बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अणुसंख्यता या आणविकता व अभिक्रिया की कोट में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोट में अंतर। चलिए हम पढ़ते हैं मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको मिटा दूं, ओके।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या क्या लिखा उसमें, अणुसंख्यता या आणविकता। अणुसंख्यता या आणविकता यानी अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोट में क्या होगा, अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोट में अंतर। तो आप इधर साइड एक साइड लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, अणुसंख्यता, और दूसरे साइड क्या होगा, अभिक्रिया की कोट। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अंतर क्या होगा, पहला अंतर है यह किसी एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या होती है। यानी यह एक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। अणुसंख्यता की बात अगर होती है तो सिर्फ एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या होती है। और जो अभिक्रिया की कोटि होगी, यह अणुओं की वह संख्या है, यह अणुओं की वह संख्या है जिसके सांद्रण में परिवर्तन होता है तथा जो दर को प्रभावित करते हैं। यानी उसके सांद्रण में परिवर्तन होता है और दर को प्रभावित होते हैं। क्यों, देखिए अभिक्रिया के सांद्रण में कैसे परिवर्तन हुआ। किसी अभिक्रिया की कोट उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। यानी आप इसमें क्या हुआ, अभिक्रिया की सांद्रता कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 0 होती है। तो मतलब कहना चाहिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन तो हो रहा है। तो याद रखिएगा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है उनकी सांद्रण में परिवर्तन होता है जो दर को प्रभावित करते हैं। और इसमें एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या होती है। ठीक है, कुल संख्या इसमें हो गई और उसमें अभिक्रिया की कोट में अंतर होता है। यह एक सैद्धांतिक मामला है, मतलब यह एक सैद्धांतिक धारणा है। ठीक है, क्या है ये, तो दूसरे पॉइंट में क्या बता रहे करेंगे, एक सैद्धांतिक धारणा। ठीक है, एक पदीय अभिक्रिया, एक देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। आप इसको एक उसकी टॉपिक की सहायता से आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर, यानी अभिक्रिया की कोट पर निर्भर रहता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अथवा शून्य। दूसरा पॉइंट क्या कहा, यह एक सैद्धांतिक धारणा है और यह अभिक्रिया की कोट जो होती है, अब यह एक सैद्धांतिक धारणा होती है और अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। यानी यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि होती है प्रायोगिक रूप में, यानी प्रयोग के द्वारा इसे निष्कर्ष निकाला जाता है कि कितनी आएगी। अभी देखिए मैंने एक्सपेरिमेंट करके मतलब फार्मूला की सहायता से निकाल रहा था। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। तीसरे पार्ट में क्या निकलना है, यह क्या है, सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है।
अभिक्रिया की कोट जो होती है क्या होती है? पदार्थ पूर्णांक संख्या होती है और अभिक्रिया की कोट के भिन्नात्मक मान भी संभव हैं। अभिक्रिया की कोट की क्या है? अभिक्रिया की कोट के भिन्नात्मक यानी अभिक्रिया की कोट के क्या मान? भिन्नात्मक मान भी संभव हैं। शून्य मान संभव नहीं होता। इसका फोर्थ पॉइंट होगा शून्य मान संभव नहीं है। किसका? अणुसंख्यता का शून्य मान संभव नहीं है। शॉर्टकट मैं आपको लिख देता हूं, मेन पॉइंट जो है आपका, और यहाँ पे आप समझ जाएंगे। लेकिन स्क्रीन में देखिए, आपको पूरे अंतर आपको दिख रहे हैं, एक एक करके आप उसको समझ सकते हैं। यह है मतलब शून्य मान संभव नहीं है। किसका? अणुसंख्यता का जब शून्य मान संभव नहीं है, लेकिन f का मान शून्य भी संभव है। आप याद रखिए, अभी सॉल्व किया गया है तो आप फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा। इसमें 3 पॉइंट ये है फोर्थ, इसका शून्य मान भी संभव है। शून्य मान भी संभव है, यानी इसका शून्य मान भी क्या है? संभव है। लास्ट आपका है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। यानी क्रियाविधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। तो 5वां पॉइंट होता है क्रिया विधि के संबंध में कोई सूचना इससे क्रियाविधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। और अगर यहाँ बात होगी अभिक्रिया की कोट में, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा 5वें पॉइंट में, इसमें क्रियाविधि के संबंध में, क्रियाविधि के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए, और आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला अंतर एक बार पुनः देख लीजिए। जो हमारा पहला अंतर है उसमें यह बताया गया है कि अणुसंख्यता एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या होती है। क्योंकि अणुसंख्यता में जो एक पद में अभिक्रिया जो होती है उसमें भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। लेकिन अभिक्रिया की कोट, यानी अभिक्रिया की कोट क्या होती है? इसमें अभिक्रिया की कोट पर निर्भर होती है। इसमें अणुओं की वह संख्या होती है जिसके सांद्रण परिवर्तन होता है, जो दर को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है? सांद्रण में भी परिवर्तन होता है। किसमें? सांद्रण, यानी इसके सांद्रण में परिवर्तन होता है जो दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट कहा, यह एक सैद्धांतिक धारणा होती है और यह एक प्रायोगिक धारणा होती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? अणुसंख्यता में यह पदार्थ एक पूर्णांक संख्या होती है। यानी अणुसंख्यता में क्या करना है? यह एक पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन अभिक्रिया की कोट क्या होगी? अभिक्रिया की कोट के भिन्नात्मक मान भी संभव है। अभिक्रिया की कोट के क्या? भिन्नात्मक मान भी संभव होते हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, शून्य मान संभव नहीं, मतलब अणुसंख्यता का शून्य मान संभव नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया की कोट का शून्य मान है। अभिक्रिया की कोट के शून्य भी होते हैं, 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं, यानी सांद्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इससे क्रियाविधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। अणुसंख्यता में क्रियाविधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती, लेकिन इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में, यानी उसके मैकेनिज्म के बारे में सूचना जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपका रहा अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोट में अंतर, और कैसे हम अभिक्रिया की कोट निकालेंगे उसको भी अपन लोगों ने देखा सूत्र की सहायता से। तो आज आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे स्टूडेंट्स।